फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जहां पर जनरल के लिए एक भी पद नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार से बहुत सारे पदों के ऊपर विज्ञापन है। कुल 4,000 से ज़्यादा पदों के ऊपर पोस्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए। इन सभी पोस्ट के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। एज क्या है, आपका फॉर्म अप्लाई के लिए फी कितने, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आप गूगल के ऊपर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार लिख कर सर्च करते तो आपको वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। तो ये डिटेल आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट आए यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट 3/2024, तो ये आपका 3/2024 का एडवर्टाइजमेंट ये रहा। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर ओपन हो जाते हैं और देन एडवर्टाइजमेंट ये मिल जाता है, डिटेल इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं और जो बेसिक क्राइटेरिया ये हमें मिल जाते हैं। तो ये रहा आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जहाँ पर हम लोग बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि सबसे टॉप पर यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर बात की गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट है, जो टोटल वैकेंसीज है 4,500 पोस्ट के ऊपर विज्ञापन है, जिनमें से जनरल के लिए 4,500 में से एक भी जनरल के लिए सीट नहीं रखे गए। सारे के सारे सीट है। एबीसी के लिए 1,345 सीट है, एबीसी फीमेल के लिए 331 सीट है, बीसी कैटेगरी के लिए 702 सीट है, बीसी फीमेल के लिए 259 सीट है और एससी के लिए 1,279 सीट है और एससी फीमेल के लिए 230 है, एसटी के लिए 95 सीट है और एससी एसटी फीमेल के लिए 36 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 145 सीट है, जिनमें से 78 सीट फीमेल के लिए रिजर्व रखे गए। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है जहाँ पर जनरल के लिए सीट ही ना के बराबर है। तो जो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नए रिजर्वेशन पॉलिसी के अब यहाँ पर जिसके वजह से ये नंबर ऑफ वैकेंसीज जनरल में नहीं के बराबर है। इनके पेमेंट को लेकर यहाँ पर बता दिए क्या पेमेंट रहेंगे। जो 40,000 पर मंथ ऑफ दिस 32,000 पर मंथ, जो यहाँ पर जो क्राइटेरिया होगा आप एक बार पढ़ लेना अपने हिसाब से, आपकी ज़रूरत की चीज़ें। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। बीएससी आपने नर्सिंग कर रखा है, ठीक है, सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर रखा है, 6 मंथ का इंटीग्रेटेड कैरिकुलम सर्टिफिकेट आपके पास है फॉर एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल के स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपने 2020 के ऑनवर्ड कर रखा है। तो एकेडमिक आप 2020 ऑनवर्ड है, देन जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकंड है बीएससी नर्सिंग में ही है, सक्सेसफुल कंप्लीट 6 मंथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल से 2020, तो यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। अगली चीज़ है आपने जीएनएम कर रखा है, जनरल नर्स एंड मिडवाइफ्स, तो यहाँ पर आपने पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। बीएससी नर्सिंग कर रखा है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग है। फिर इसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट जेएनएम एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो यहाँ पर 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो यहाँ पर ये कर रखा है आपने, या इग्नू के थ्रू भी आपने कर रखा है स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी पर करिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, तो आपने कर रखा है, तो तब जाकर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीएससी नर्सिंग और जेएनएम, ठीक है, बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, या जेएनएम जनरल नर्स एंड मिडवाइफ्स आपने कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर यहाँ पर स्टेट सोसाइटी बिहार रिजर्व द राइट कोई भी अपनी वैकेंसीज का पोजीशन चेंज करने के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें बेसिक चेंजेस करने के लिए रिजर्व रखा, जो हर एडवर्टाइजमेंट में निकालने से पहले ये बेसिक क्राइटेरिया दिया होता है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपके यहाँ पर फॉर्म अप्लाई को लेकर 1 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे, जो फॉर्म अप्लाई चलेंगे 30 अप्रैल 2024 तक आपका फॉर्म अप्लाई चलेंगे, यानी पूरे 1 मंथ फॉर्म अप्लाई होंगे। जो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए SSS यानी जो ये वेबसाइट है shs.bihar.gov, और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते ही आपको मिल जाएंगे। तो ये जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। फिर कट ऑफ यहाँ पर जो एज का कट ऑफ जो रहेंगे 1/2024 से एज के कट ऑफ काउंट की जाएगी, और एप्लीकेशन फ़ी जो है 500, जनरल के लिए सीट नहीं है पर फिर भी यहाँ पर फी लिखे गए। तो आप ईडब्ल्यूएस जनरल की बात ही नहीं करते हैं। बीसी ईबीसी 500 और फीमेल के लिए 250, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो
जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, फीमेल या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आते हैं। बिहार के डोमिसाइल आपके पास है, आपके पास 250 फी लगेंगे फीमेल के लिए। आप यदि आपका बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 500 फी पे करने होंगे। बाकी कैटेगरी के लिए SC/ST के लिए 250 और फीमेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी 250 फी यहाँ पर रखे गए। एज मैक्सिमम एज आप सभी को पता है 42 ईयर्स मेल के लिए है। यूआर का फीमेल के और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 45 ईयर है। बीसी, ईबीसी मेल एंड फीमेल के लिए 45 ईयर है। SC/ST के लिए 47 ईयर है और मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए। और 10 ईयर के रिलैक्सेशन दिए जाएंगे जो बेंचमार्क जो दिव्यांगजन है उन कैंडिडेट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस, इसके बारे में बेसिक जानकारी दे दी है। फिर आगे की ओर हम लोग देखें 2020 ऑनवर्ड है, सर्टिफिकेट को लेकर बेसिक क्राइटेरिया दिया गया है जो आप एक बार पढ़ लेना, जो आपके काम के आने वाले हैं। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट में एक बार बेसिक, क्योंकि आपको ही फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म जब आपको अप्लाई करना है और इसकी बेसिक क्राइटेरिया आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए खुद से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने इस वीडियो में बात कर लिया। बस यही है कि यहाँ पर जनरल के लिए कम से कम कुछ सीट तो रखा जाना चाहिए था। 4500 में एक भी सीट नहीं है, जो देखना आगे आने वाली वैकेंसी से। आप एक तरह से जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं जो जनरल में आते हैं और उनके लिए उम्मीद सीधा तौर पर ना के ही रखें, क्योंकि जनरल में वैकेंसीज अब ना के बराबर ही रहने जा रहे हैं। अब ना के बराबर जनरल में वैकेंसीज है, जो अब आपको आगे के जो वैकेंसीज आएंगे वहाँ पर सोचना होगा। अब क्या है, जो है यही है, आपके सामने है। और यहाँ पर आगे चलकर क्या होते हैं, कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ पता चलेंगे। पर अभी के लिए जनरल के लिए सीट तो ना के बराबर है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।